हेलो हाय वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फौजिया मसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके मसाइल और उनका हल फौजिया मसूद के साथ। तो जैसा कि मेरी बहनें जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि आजकल हम पढ़ा रहे हैं फीमेल्स को, अपनी बहनों को। मैं अपनी उन बहनों को अवेयरनेस दे रही हूँ जो ये चाहती हैं कि बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज़ किए हुए वो सिर्फ फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड्स पे चल के अपने आप को हमल से महफूज रख सकें। तो आजकल जो वीडियोस बन रही हैं वो इसी टॉपिक पे बन रही हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो अपने तमाम तर हार्मोनल मेथड्स पे भी बनाई हैं, नॉन हार्मोनल मेथड पे भी बनाई हैं, परमानेंट मेथड्स पे भी हैं। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं वो ये सारी डिटेल्स जानते होंगे। जी, आज जो मेथड है उसको कहते हैं सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सेम उसी चीज़ पे बेस करता है कि आपने अपनी बॉडी में होने वाली चेंजेस को मद्देनज़र रखना है और उन चेंजेस को बेस बना के आपने अपने फर्टाइल और अनफर्टाइल डेज़ को निकालना है। और फिर ये आप पे है, आपने डिसीजन लेना है कि आया हम इन डेज़ को यूज़ करें या ना करेंगे। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक मुकम्मल देखें, ताकि आपको जो मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा और ये मेरी बहनें इस चीज़ पे वही चल सकती हैं जो अपनी बॉडी में होने वाली चेंजेस को नोट कर सकती हैं। जिनको थोड़ा पता है, जैसे जैसे मैं बात करूँगी जिनके साथ ये होता होगा वो साथ साथ मेरी बात को समझते जाएंगे, ठीक है। और आपने इस मेथड को लेने से पहले ये भी कंफर्म कर लेना है कि आपको कोई भी पीआईडी की कंप्लेन ना हो, क्योंकि पीआईडी में भी डिस्चार्ज जो है वो होता है, लेकिन उस डिस्चार्ज में और इस डिस्चार्ज में बहुत फ़र्क है। ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है और नॉर्मली हर फर्टाइल फीमेल में होता है। और जो इन्फेक्टेड डिस्चार्ज होता है उसमें आपको इचिंग, स्मेल, पेन, पेट के निचले हिस्से में दर्द, और वो होते हैं पीआईडी के साइन एंड सिम्टम। आपने इस चीज़ को बिल्कुल सेपरेट रखना है। आप किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हैं तो पहले आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी और उसका ट्रीटमेंट लेंगी और उसके बाद फिर इस मेथड पे चलेंगी। तो ये मेथड जो है इसका स्टार्ट अब हम करते हैं कि आपने इस मेथड पे चलने के लिए क्या करना है। डायग्रामेटिकली भी आपको समझाऊंगी। पहले थोड़ी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, जो इसकी बेसिक्स हैं। इसकी बेसिक्स में ये है कि हर जो फर्टाइल फीमेल है उसमें नॉर्मली पीरियड्स के बाद, पीरियड आने से पहले नहीं, पीरियड के बाद की बात कर रहे हैं, कि हर नॉर्मल फर्टाइल फीमेल में पीरियड गुजरने के बाद, फॉर एग्जांपल आज आपका पीरियड का 5th डे है, तो 5th डे से ऑनवर्ड, 5th या 6th डे से या 7 डे से ऑनवर्ड जो होता है वो आपका 4 से 5 दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल कोई भी रतूबत महसूस नहीं करती हैं, गीलापन महसूस नहीं होता। जो ड्राई डेज होते हैं ये बुक्स भी कहती हैं और जो हमें समझाया गया, पढ़ाया गया उसके मुताबिक भी ये जो ड्राई डेज होते हैं ये कम्प्लीटली आपके सेफ डेज होते हैं। इन डेज़ में ओवोल्यूशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं और इन डेज़ में आप की जो फीमेल की जो हामला होने की शरह है वो बहुत ही कम होती है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा, जो इन ये 5 से 6 दिन या 1 वीक गुजरने के बाद 6 to 7 डेज से ऑनवर्ड जो है आपको हल्का हल्का सा गीलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। अब ये जो डिस्चार्ज है ये हल्का सा पिलाहट माइल भी हो सकता है, थोड़ा सा गदला भी हो सकता है। अब इस डिस्चार्ज को आपने यहाँ से नोट करना स्टार्ट करना है और देखना है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिस्चार्ज है ये ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। अभी जो है वो चिपचिपा नहीं है, पानी की तरह का है, गदला सा है, पिलाहट माइल है, ठीक है जी। दिस इज अप टू एवरी फीमेल फिजियोलॉजी, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये जो डिस्चार्ज है ये वाइटिश कलर में आना शुरू हो जाता है और बिल्कुल वाइटिश से फिर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, चिकना हो जाता है और ये बाजुकात आपकी थाइस पे चिपकना शुरू हो जाता है। जब आप देखें कि ये डिस्चार्ज जो है वो बिल्कुल पीक लेवल पे जाके बिल्कुल जैसे अंडे की सफ़ेदी होती है उस तरह का हो जाता है, चिकना हो जाता है और चिपकता है। आप अगर फिंगर पे उसको असेस करें तो ये डिस्चार्ज जो है वो चिपकने वाला होगा
और देखा ये गया है कि इन डेज में जहाँ पे आपका डिस्चार्ज जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और चिपकने वाला हो जाता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि इस चिपकने वाले डिस्चार्ज से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद का जो पीरियड है वो आपका बारावरी का है। आप में फीमेल में एग रिलीज होने के डेज माना जाता है और ये वो दिन हैं जब आपको सेफ्टी मेजर्स लेनी है अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं तो। ठीक है जी। और जो फीमेल चाहती हैं कि वो कंसीव कर लें तो वो ये डेज को यूज़ करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल वही जो आपके माइंड में चल रहा है ना, ये बिल्कुल वही बात है। उन कुछ खुद भी समझ जाओ तो बात वही है जो आपके माइंड में चल रही है और जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, अब ये जो डिस्चार्ज जब पीक लेवल पे चला जाता है, चिपचिपाहट वाला हो जाता है और इस के बाद के जो 7 से 8 दिन या 1 वीक है, यानी अब ये पीरियड आ गया है आपकी माहवारी से 1 वीक या हफ्ता 10 दिन पहले का, तो ये आपको बिल्कुल ड्राई फील होगा, आपको कोई वेटनेस फील नहीं होगी, यहाँ पे कोई डिस्चार्ज की कंप्लेन नहीं होगी। और ये जो ड्राई पीरियड है इसको माना जाता है कि ये ड्राई पीरियड आपका फुली सेफ पीरियड है। इस पीरियड में जब आपको कोई भी जो सिक्रीशन है या कोई म्यूकस है या कोई डिस्चार्ज है आपको फील नहीं हो रहा, तो ये जो पीरियड है ये अब आपका सेफ पीरियड है। इस पीरियड में आप जो हैं वो इस पीरियड को यूज़ कर सकती हैं। इस पीरियड को, हाँ जी बिल्कुल यही बात है कि इस पीरियड में को यूज़ करने से जो आप फीमेल की हामला होने की शरह है वो बहुत ही कम रह जाती है। तो ये आपका जो है वो एक सेफ जोन शुरू हो जाता है टिल मेंसेस। और मेंसेस के बाद का फिर से वही का साइकिल आ गया। और ये चीज़ें वो मेरी बहनें नोटिफाई कर सकेंगी जो अपने बॉडी में होने वाले माइनर टू मेजर जो चेंजेस हैं उनको बगौर मुतालिया करती हैं उस चीज़ का और उसको देखती हैं कि हाँ जी इस वक्त हमारी बॉडी में ये चीज़ चल रही है। अब बहुत सी मेरी बहनों के माइंड में ये चीज़ उभरती होगी कि ये डिस्चार्ज क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और इस डिस्चार्ज के पीक लेवल में जाने में ही ओवोल्यूशन का क्यों होता है कि एग क्यों डिस्चार्ज होता है। तो ये डिस्चार्ज अल्लाह पाक ने एक नॉर्मल जो हेल्दी फीमेल है, जो फर्टाइल फीमेल है, उसमें इसलिए रखा है क्योंकि जब स्पर्म जो है वो फीमेल के अंदर जाता है तो उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडिया चाहिए होता है, एक सोर्स चाहिए है। और ये जो डिस्चार्ज होता है ये उस स्पर्म को अपलिफ्ट करता है, उसको मदद देता है ऊपर जाने में, यूट्रस तक अप्रोच करने में और यूट्रस से फिर वो जो आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स हैं फीमेल की उस तक जाने में और वहाँ जाके वो एग के साथ फिर फ्यूज़ होके फिर वो जो फर्टाइल एग बनता है, एग और स्पर्म जो है आपस में मिलते हैं और वो जो फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये इस म्यूकस की वजह से ही जो फीमेल का एग है वो तक ज़िंदा भी रहता है। इसी पानी की मौजूदगी में जो एग है वो फीमेल की ओवरी से निकलने के बाद का जो पीरियड है उस पीरियड में उसका जो सर्वाइवल है वो ड्यू टू दिस म्यूकस है। ठीक है जी। तो इस अब आपको सही पता चल जाएगा कि कहाँ पे आके आपने अपने आप को सेफ रखना है और कहाँ से आपने अपना जो है वो फर्दर आगे चलना है। इसी चीज़ को डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो एक बहुत ही अच्छी डायग्राम है जो मेरी बुक में थी। जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की है इस डायग्राम से आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हैं पीरियड्स के दिन यानी माहवारी के दिन हैं। ठीक है, यहाँ पे फीमेल जो है वो उसका मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट से स्टार्ट होता है और जनरली 5 तक जो है वो गर्दाना जाता है। कुछ लोगों को 5 to 7 डेज़ भी ये पीरियड रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फीमेल हैं उनमें ये पीरियड जो है वो 5 डे पे स्टॉप हो जाता है। अच्छा जी, अब आपके जो पीरियड्स के डेज़ हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। उसके बाद के जो आगे 4 से 5 दिन हैं उसमें आपको बिल्कुल ड्राई फील होता है, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब जो बताया हुआ है इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत ड्राई फील होता है, ये आपके हैं सेफ डेज़, यानी इसमें हामला होने की जो शरह है वो बहुत ही कम है।
अच्छा, उसके बाद इन 4 से 5 खुश्क दिनों के बाद आपको यहाँ पे कुछ गीलापन महसूस होना शुरू हो जाता है। इन डेज़ में यहाँ से स्टार्ट होता है और ये गीलापन आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी और इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होती है। यानी स्टार्ट में हो सकता है कुछ लोगों में ये पिलाहिट माइल हो, कुछ लोगों में ये गदला कलर हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन गुजरते हैं इस डिस्चार्ज की जो कंसिस्टेंसी है वो भी थिक होना शुरू हो जाती है और इसका जो कलर है वो भी ट्रांसपेरेंट वाइट हो जाता है, जस्ट लाइक एग वाइट। ठीक है जी, तो एग वाइट की तरह ये जो है यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा और एग वाइट की तरह कलर के साथ साथ उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल चिकनी और चिपकने वाली हो जाएगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे जब डिस्चार्ज जो है वो बिल्कुल चिपकने वाला हो जाता है और चिकना महसूस होता है, तो ये चीज़ समझी, या जैसे 17 को सर्कल किया गया है तो ये है, ये इसमें कभी इम्कान होता है कि ये अब जो है वो एग रिलीज़ टाइम है। यहाँ पे जो ओवरी है वहाँ से एग जो है वो रिलीज़ होगा। एग रिलीज़ होने के बाद, ठीक है जी, ये देखें 17 को जो है वो सर्कल किया गया कि ये जो है, अब आपको नज़दीक से दिखाऊं तो ये मुमकिना 12 आवर है, ये 12 आवर है। यानी इन डेज़ में यहाँ पे आके जो है वो 12 आवरी यानी एग की जो रिलीज़ है वो होगा। और आगे इससे, इस रिलीज़ से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का जो पीरियड है ये कंप्लीट अनसेफ है उन फीमेल्स के लिए जो कंसीव करना नहीं चाहती हैं। तो इन डेज़ में आपको क्या करना है वो आपको समझ आ रही होगी और आपने इन डेज़ में अनसेफ क्वार्टर से बचना है। और अब आगे अगर नेक्स्ट हम चलते हैं तो आपको इन जो डिस्चार्ज जो है वो चिपकने वाला हो जाता है बहुत ही, उसके 1-2 दिन बाद आप जो है वो बिल्कुल खुश्क महसूस करती हैं। और ये जो पीरियड है जब आपको अगेन बिल्कुल ड्राइनेस फील होती है, ये फिर से आपका सेफ पीरियड स्टार्ट हो जाता है जब आप जो हैं बिल्कुल सेफ हैं। इन दिनों में जो है हामला होने की शरह जो है वो फीमेल की बहुत कम हो जाती है और यहाँ पे अगर आप इन डेज़ को यूज़ करती हैं तो आप जो हैं वो हमल से बच सकती हैं। ठीक है जी, ये वो मालूमात है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इस डायग्राम से आपको ये मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखती हैं तो आप अपने जो सेफ़ और अनसेफ डेज़ का जो है वो तयन कर सकेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए फौजिया मसूद को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।